हेलो साथियों, आज का वीडियो है यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में और परीक्षा पैटर्न के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हासिल करना होगा। जब आपके पास में आपका सिलेबस होगा और आपको परीक्षा पैटर्न के बारे में पता होगा तो आपको आसानी होगी यूजीसी नेट पास करने में। तो इसके लिए साथियों आपको यूजीसी नेट ऑनलाइन ये उसकी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको आपका जो सिलेबस है जिस सब्जेक्ट से संबंधित उसी से संबंधित आप आपका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में आपको अपनी पढ़ाई करने के लिए सही स्टडी मटेरियल का चुनाव करने के साथ साथ अच्छी किताबों को चुनें। अगर आपके पास में सही स्टडी मटेरियल नहीं है तो आपको काफ़ी समस्या हो सकती है यूजीसी नेट पास करने में। तो इसके लिए आपको सही मटेरियल आपके पास में होना चाहिए, स्टडी मटेरियल। और स्टडी मटेरियल का जो चुनाव करने के साथ में आपका जो सिलेबस है उसके साथ में मिलान कर लीजिए, ताकि आपको जो है अन्य चीज़ें आपको पढ़नी ना पड़े। बाद में साथियों आपको पढ़ाई करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करें और उन टॉपिक की एक अलग लिस्ट बना लें जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं। टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम दें, सारा सिलेबस और टॉपिक कवर करने की कोशिश करें। छोटे छोटे नोट्स बनाकर स्टडी करना बेस्ट रहता है, क्योंकि बाद में यह नोट्स रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। साथ में ही आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे जेआरएफ चाहिए, इसके लिए पढ़ना होगा। 8 घंटा पढ़ने की बजाय 3 घंटा ध्यान लगाकर पढ़ो। ध्यान लगाकर पढ़ने से मतलब है कि जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसे ही पढ़े, फालतू विचार माइंड में न लाए। पढ़ाई सरल है, रोज़ एक एक टॉपिक पढ़ो। हार्ड वर्क करेगा वही टॉपर बनेगा, लेकिन स्मार्ट स्टडी के साथ यूजीसी नेट में जो प्रश्न आते हैं उनका नोट्स बनाइए तथा किस टॉपिक से यूजीसी नेट में बार बार प्रश्न आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ो, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने से पता लगेगा। कैसे पढ़ें, इसके लिए साथियों नोट्स बनाकर याद करें या समझने का प्रयास करें, आप कभी नहीं भूलेंगे। अगला टॉपिक पढ़ने से पहले पीछे वाले टॉपिक का रिवीजन करें। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसे गूगल और यूट्यूब पर सर्च करें। सिर्फ उसी टॉपिक को जो एग्ज़ाम में आने लायक हो या पुराने पेपर में आया हुआ हो। जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसके एमसीक्यू भी पढ़िए। डेली के टारगेट फिक्स कीजिए कि आज मेरे को ये टॉपिक पूरा करना है तो करना ही है। आपको संकल्प लेना होगा। आप आपकी इच्छा पावर से ही एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। आप जिस दिन अपनी पूरी शक्ति या अपना पूरा ध्यान एग्ज़ाम को क्लियर करने में लगा दिया तो समझ लेना आप सफल इंसान हो। आपको लगने लगे कि मैंने सब पढ़ लिया तो आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। लक्ष्य को पाने के लिए रोज़ प्रयास करना पड़ेगा। जितना टाइम दोगे सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। साथियों टॉपर की आदत होती है कि भले ही कम पढ़े पर रोज़ पढ़ते हैं। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो अपने दोस्तों की मदद ले या अगर आप चाहे तो कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लें। लेकिन साथियों कोचिंग सेंटर के बारे में मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को सेल्फ स्टडी से ही पास कर सकते हो और आप एक पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हो तो आपको इतनी समझ ज़रूर है कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हो, क्योंकि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है। साथियों कोचिंग सेंटर की बजाय आप गूगल और यूट्यूब पर सर्च करके आपके टॉपिक को आसानी से समझ सकते हो। तो आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हो और आज के ज़माने में इंटरनेट काफ़ी बेहतर संसाधन होगा आपके लिए स्टडी के लिए। ध्यान रहे कि टाइम टेबल बनाकर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप समय का सदुपयोग कर सकेंगे। पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक्स लें जिससे कि आप रिफ्रेश हो जाए। इसके साथ में ही साथियों आप हर रोज़ उठकर एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को पूरा करने में लगा दो। देखना एक दिन आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। पिछले साल के प्रश्न पत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मॉक टेस्ट देने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक आपका मजबूत है और कौन सा कमज़ोर। दोस्तों
आप वो सब कर सकते हो जो आप सोच सकते हैं, और आप वो सब सोच सकते हैं जो आपने आज तक नहीं सोचा। धीरे ही सही, लेकिन चलते रहो, मंजिल हर रोज़ पास आएगी, दूर नहीं जाएगी। कभी हार मत मानो, धैर्य रखो, क्योंकि बड़ा काम और नाम होने में अक्सर समय लगता है। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज ज़रूर कर लें। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेआरएफ वाले यही कहता है कि पेपर 1 को अच्छी तरह से तैयार करें। पढ़ने वाले घंटे नहीं देखते, बस पढ़ते जाते हैं। तो आपको बस दिमाग में एक ही चीज़ रखना है कि मुझे जेआरएफ हासिल करना है, मेरी मंजिल जेआरएफ है। हार्ड वर्क करना पड़ता है, कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ता है, रोज़ पढ़ना पड़ता है। ज़िंदगी के लिए कुछ तो करो यार, क्या करो, फालतू चीज़ों को छोड़ दो, केवल लक्ष्य के प्रति पागल बन जाओ, थोड़ा स्वार्थी बनो। ज़िंदगी का मज़ा है, इसमें थोड़ी अपनी तारीफ़ करवाओ। आप नहीं चाहते कि आपकी लोग तारीफ़ करें। ज़िद, पागलपन जिसके पास है वह अपनी मंजिल ज़रूर हासिल कर लेते हैं। जेआरएफ लक्ष्य है, क्योंकि इसके माध्यम से आपका सिलेक्शन पक्का है। जेआरएफ के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। जेएनयू और बीएचयू में भी आप डायरेक्ट सिलेक्शन होता है पीएचडी में। जेआरएफ क्लियर होने के बाद फेलोशिप मिलती है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए अगला वीडियो बनाऊं तब उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।